आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। मैग्नेट ब्रेन्स हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड कराता है और साथ में प्रोवाइड कराता है ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो हमारी क्लास 11 बायोलॉजी यूनिट नंबर 4 दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी, और इस यूनिट का हम थर्ड चैप्टर कवर कर रहे हैं, जो कि है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपके एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 13 है और आज मैं लेकर आई हूं इस चैप्टर का एक टॉपिक दैट इज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की डिस्कवरी। राइट, तो हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। राइट, तो जल्दी जल्दी पहले सारे बच्चे अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। अटेंडेंस कैसे लगाना है ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। कैसे लगाना है? वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों, भाई बहनों और पड़ोसियों को, जिससे वो भी आपके साथ जुड़ सके और अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो चलते हैं डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पर। राइट, चलिए, तो पहली डिस्कवरी हम बात करें किसकी करेंगे? ऑक्सिन की। उससे पहले एक पॉइंट याद रखना, ये सारे के सारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की डिस्कवरी जो है एक्सीडेंटल डिस्कवरी है। मतलब सोची समझी डिस्कवरी नहीं है। एक्सीडेंटल डिस्कवरी का मतलब ये है कि हो गई बस, है ना, एक्सीडेंटली हो चुकी है। जैसे कि हम पेनिसिलिन की बात करें, राइट, हम पेनिसिलिन की बात करें तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जो है उसकी डिस्कवरी भी एक्सीडेंटल थी। हमने तो नहीं बनाई थी उसको, बट पता चल गया, हम तो कुछ और कर रहे थे, बन गया पेनिसिलिन। पता चला कि भाई ये तो एंटीबायोटिक है, तो उसकी डिस्कवरी भी एक्सीडेंटल थी। और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की डिस्कवरी भी क्या है? एक्सीडेंटल है। राइट बेटा, चलिए, तो क्या बोल रहे हैं? इंटरेस्टिंगली, the discovery of each of the 5 major groups of PGRs have been accidental। क्या है ये? एक्सीडेंटल है, जानबूझकर नहीं की है, हो गई है बस। अब कैसे? चलिए, all this started with the observation of Charles Darwin and his son Francis Darwin। राइट, तो भाई कौन है? ये सारी जो ऑब्जर्वेशन है ये कहाँ से स्टार्ट हुई है? ये एक्सीडेंटल डिस्कवरीज कहाँ से स्टार्ट हुई है? चार्ल्स डार्विन से। राइट, और किससे? उनके सन फ्रांसिस डार्विन से। राइट, चार्ल्स डार्विन आपने कहाँ पढ़ा था? इवोल्यूशन में। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो बुक है वो किसने लिखी थी? चार्ल्स डार्विन ने। किसने लिखी थी बेटा? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की बात कर रही हूँ मैं। किसकी बात कर रही हूँ? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की। ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात नहीं कर रही हूँ मैं। वो तो किसने लिखी थी? जल्दी बताइए, ओपेरिन ने लिखी थी या हेल्डेन ने लिखी थी? जल्दी बताइए, किसने लिखी थी, ओपेरिन या हेल्डेन? तो देखिए, व्हेन दे ऑब्जर्व्ड दैट द कोलियोप्टाइल्स of canary grass responded to unilateral illumination by growing towards the light source, इसे हम कहते हैं फोटोट्रोपिज्म। तो क्या होता है फोटोट्रोपिज्म? चलते हैं और हम ब्लैंक स्लाइड पर देखते हैं। चलिए, तो उससे पहले बेटा सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है? बताइए। तो हम चलते हैं ब्लैंक स्लाइड पर। तो ब्लैंक स्लाइड पर हम समझेंगे किसकी डिस्कवरी? डिस्कवरी ऑफ ऑक्सिन। किसकी डिस्कवरी? डिस्कवरी ऑफ ऑक्सिन। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं किसकी? डिस्कवरी ऑफ ऑक्सिन। किसकी? ऑक्सिन की। तो ये सारी कहानी एक्सीडेंटली स्टार्ट हुई थी। ये ऑब्जर्वेशन जो है एक्सीडेंटली स्टार्ट हुई थी। तो कौन थे भाई? बताइए कौन थे? दो लोग थे। कौन? एक तो चार्ल्स डार्विन और उनके सन फ्रांसिस डार्विन। राइट, तो यहां पर जो डिस्कवरी है वो किसने की थी?
यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी? डिस्कवरी की। तो डिस्कवरी किसने की थी बेटा? यहां पर ऑफ ऑक्सिन। ये किसने की थी? जल्दी बताइए। ये की थी चार्ल्स डार्विन और उनके सन फ्रांसिस डार्विन ने। किसने की थी? चार्ल्स डार्विन and his son फ्रांसिस डार्विन। राइट। क्या किया था? इन्होंने बताया था किसके बारे में? फोटोट्रॉफिज्म के बारे में। किसके बारे में बताया था इन्होंने? फोटोट्रॉफिज्म के बारे में बताया था। इन्होंने बताया था किसके बारे में? फोटोट्रॉफिज्म के बारे में। अब भाई ये फोटोट्रॉफिज्म क्या होता है देखते हैं। तो इन्होंने बताया था फोटोट्रॉपिज्म के बारे में। चलिए देखते हैं फोटोट्रॉपिज्म। देखते हैं फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है। किस पर की थी इन्होंने ये डिस्कवरी? किस पर की थी इन्होंने ये डिस्कवरी? इन्होंने ये डिस्कवरी करी थी कैनरी ग्रास कोलियोप्टाइल पर। राइट। कैसे हुई थी ये डिस्कवरी? एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी। क्या थी? एक्सीडेंटल डिस्कवरी। तो इन्होंने क्या देखा? यहां पर बेटा सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन की गई। एक बार नहीं किया गया, बहुत बार देखा गया। साइंटिस्ट को एक बार में तो किसी चीज पे भरोसा होता नहीं कि भाई ऐसा नहीं हो, क्योंकि दूसरे कॉम्पिटिटर्स भी तो है, वो बोलेंगे। क्योंकि सिंपल सी बात है, आपने कुछ चीज पढ़ी है, अब वो चीज आपको आती है या नहीं आती है, वो सही है या नहीं, आपने पढ़ तो लिया, राइट, वो सही है या नहीं, उसके लिए तो कोई ना कोई चेक तो करेगा उस चीज को, टीचर तो देखेगा, मैं तो देखूंगी, राइट, कि मेरे बच्चे ने जो एक्सपेरिमेंट का प्रोसीजर पढ़ा हुआ है और उसने जो प्रैक्टिकल किया है वो प्रैक्टिकल सही किया है या नहीं, उसका रिजल्ट जो आ रहा है वो करेक्ट है या नहीं। ठीक है, तो वो मेथड हम चेक करेंगे। तो यहां पर इन्होंने क्या किया कि भाई ये जो है कोई दूसरी बात तो नहीं, इसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है। तो उन्होंने क्या किया? सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशंस किए। क्या किया? इन्होंने लिया कैनरी ग्रास। क्या लिया बेटा? कैनरी ग्रास। इससे इन्होंने क्या बोला? जल्दी बताइए। इससे इन्होंने क्या कहा है? ये क्या है? सूर्य देवता है। ये क्या है? सूर्य देवता है। ये हमारी क्या है? कैनरी ग्रास है। इनकी किरणें पड़ रही है किस पे? कैनरी ग्रास के कोलियोप्टाइल पर। किस पर? कोलियोप्टाइल पर। तो इनकी ये किरणें पड़ रही है किस पर? कैनरी ग्रास के कोलियोप्टाइल पर। तो ये है हमारे सूर्य देवता जी, और इनकी ऐसे किरणें पड़ रही है किस पर? जल्दी बताइए। कैनरी ग्रास पर। किस पे पड़ रही है? कैनरी ग्रास पर। तो कैनरी ग्रास के कोलियोप्टाइल पर जब ये किरणें पड़ी तो क्या देखने को मिला? जल्दी बताइए, क्या देखने को मिला? यहां पर बेंडिंग हुई, राइट। इस कैनरी ग्रास के कोलियोप्टाइल पर क्या हुई? बेंडिंग हुई। किस तरफ बेंडिंग हुई? सन की तरफ बेंडिंग हुई। कहां पर हुई? टूवर्ड्स द सनलाइट, राइट। तो टूवर्ड्स द सनलाइट क्या देखने को मिली? बेंडिंग देखने को मिली। तो टूवर्ड्स द सनलाइट यहां पर क्या देखने को मिली बेटा? बेंडिंग देखने को मिली। कैसे बेंडिंग मिली हम देखते हैं। देखिए अभी
इस तरीके से बेंडिंग देखने को मिली। तो उन्होंने बोला भाई ये क्या दिक्कत है, ये क्या परेशानी है, ये क्या हो गया, ये बेंड कैसे हो गया। तो आपने सभी ने सनफ्लावर देखा होगा, सनफ्लावर देखा कि नहीं, जिसे सूरजमुखी या सूर्यमुखी भी कहते हैं, बड़ा सा फ्लावर होता है। तो आपने देखा है वो कहाँ पर, सन की डायरेक्शन में वो मूव करता है, राइट, उसकी पोजीशन चेंज होती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, बेंडिंग हो रही है, किसकी, यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है बताइए, यहाँ पर देखने को मिला बेंडिंग ऑफ कोलियोप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास towards the यूनिलेटरल का मतलब क्या बेटा, एक ही तरफ से, एक ही दिशा से क्या आ रही है, लाइट आ रही है। ऐसा नहीं है कि इधर से भी आ रही, इधर से भी आ रही, इधर से भी आ रही है, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे किस तरफ बेंड होना है। तो हम क्या बोल रहे हैं, ये जो लाइट है बेटा, ये जो लाइट है ये यूनिलेटरल लाइट है। ये कैसी है, यूनिलेटरल लाइट है, राइट, दूसरी दिशा से नहीं आ रही है। तो उन्होंने ऐसा बनाया ही कि एक ही दिशा से क्या हो, लाइट आए। क्लियर है। तो यहां पर जब यूनिलेटरल लाइट आ रही थी, क्या आ रही थी, यूनिलेटरल टुवर्ड्स द यूनिलेटरल लाइट। ओके, तो ये तो भाई अभी इनको संतुष्टि तो नहीं मिलने वाली कि एक बार देख लिया, भाई कोई सवाल उठा सकता है ये क्या है, हो सकता है। तो अब हुआ क्या, इन्होंने फिर से एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया बेटा, फिर से एक एक्सपेरिमेंट किया। अब क्या किया इन्होंने, अब इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने क्या किया, इस कैनरी ग्रास के कोलियोप्टाइल का जो अपेक्स है उसको उड़ा दिया, उसको काट दिया। क्या कर दिया, काट दिया। इन्होंने क्या किया, जल्दी बताइए, इन्होंने क्या किया बेटा, यहां पर जो अपेक्स है उसी को काट दिया। अपेक्स को क्या कर दिया इन्होंने, काट दिया। तो अब इन्होंने क्या किया, यहां पर इस कोलियोप्टाइल के अपेक्स को उड़ा दिया। एक काम करते हैं, बहुत हौच पौच हो जाएगा, बेटर है दूसरे पेज पे लिखते हैं। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, राइट। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, बताइए। तो हम चले नेक्स्ट पेज पर। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट पेज पर हम क्या देखेंगे, अब इन्होंने क्या किया, चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन ने क्या किया, इन्होंने उसकी टिप को कट कर दिया। ये जो है, ये तो क्या है, कैनरी ग्रास की कोलियोप्टाइल है, राइट। तो अब इन्होंने क्या किया, ये कोलियोप्टाइल को पहले नॉर्मल ही लिया था, इन्होंने क्या लिया था, नॉर्मल। अभी ये नॉर्मल है, ओके। ठीक है, तो ये क्या है, जल्दी बताइए, कोलियोप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास। ठीक है, क्या है, कोलियोप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास। तो ये कैनरी ग्रास का कोलियोप्टाइल है। इन्होंने अब क्या किया, यहां पर डीकैपिटेशन कर दिया, राइट। क्या कर दिया, इसकी टिप को उड़ा दिया। क्या कर दिया, टिप को उड़ा दिया। तो यहां पर इन्होंने क्या किया, डीकैपिटेशन। तो हम कर देते हैं डीकैपिटेशन। तो ये क्या कर दिया, डीकैपिटेशन। ये क्या कर दिया, डीकैपिटेशन। डीकैपिटेशन का मतलब क्या बेटा, इन्होंने टिप को रिमूव कर दिया, राइट। क्या कर दिया, डीकैपिटेशन। डीकैपिटेशन का मतलब क्या होता है बेटा, रिमूवल ऑफ टिप। क्या कर दी, रिमूवल ऑफ टिप, राइट। तो इन्होंने टिप को रिमूव कर दिया। अब टिप को जब इन्होंने रिमूव किया
और सूर्य देवता ने जब अपनी किरणें बरसाई इन पर तो भाई को कुछ भी असर देखा नहीं गया, राइट। यहाँ पर कुछ भी असर नहीं देखा गया, यहाँ पर किसी भी प्रकार की बेंडिंग नहीं देखी गई, तो ये सूर्य देवता जी है ना, वो पार्शलिटी तो करेंगे नहीं। अब आपके पास शूट टिप हो नहीं हो, वो तो अपनी किरणें बरसाएंगे, राइट। तो यहाँ पर क्या आ रही है, यूनिलैटरल लाइट आ रही है। क्या आ रही है, यूनिलैटरल लाइट आ रही है। ये आई, देखो देखो देखो, ये आ गई, है ना। बट नो बैंडिंग, नो बैंडिंग। तो यहां पर क्या नहीं देखने को मिली, नो बैंडिंग। नो बैंडिंग मतलब, नो बैंडिंग का मतलब क्या है यहां पर, नो बैंडिंग का मतलब है नो फोटोट्रॉपिज्म, है ना। वहां फोटोट्रॉपिज्म हो रहा था। यहां पर देखिए, यहां पर ये बेंडिंग ऑफ लाइट हो रही थी, मतलब यहां क्या हो रहा था, यहां पर फोटोट्रॉपिज्म हो रहा था, राइट। यहां पर क्या था बेटा, फोटोट्रॉपिज्म था। यहाँ क्या था, फोटोट्रॉपिज्म था, क्योंकि बेंडिंग हो रही थी, है ना। यहाँ पर कैनरी ग्रास की कोलियोप्टाइल की टुवर्ड्स द यूनिलैटरल लाइट क्या हो रही थी, बेंडिंग हो रही थी। क्लियर है। अब ये मत बोला कि मैम यहाँ पर तो सन इस पे तो पड़ ही नहीं रही, ऑब्वियसली बात है, इस पे पड़ रही है तभी तो ये दिख रहा है ना। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल गई क्या, बेंडिंग ऑफ लाइट या बेंडिंग ऑफ कोलियोप्टाइल, बट यहाँ पर देखने को नहीं मिली, मतलब यहाँ पर फोटोट्रॉपिज्म नहीं हुआ। अब इससे एक बात पता चली कि भाई जो भी बेंडिंग करा रहा था, वो बेंडिंग जो करा रहा था वो कहां पर प्रेजेंट है, बताइए। वो अपेक्स पर प्रेजेंट है। कहां पर प्रेजेंट है, अपेक्स पर। ठीक है, तो यहां से क्या पता चला बेटा, यहां से पता चला केमिकल which is responsible for bending present at the tip of coleoptile of कैनरी ग्रास। इससे ये पता चला अभी उस केमिकल का कुछ भी अता पता नहीं था, राइट। कैनरी ग्रास, अभी उस केमिकल का कुछ भी अता पता नहीं था। इन्होंने बोल दिया कि बेटा वो कहां पर प्रेजेंट है, टिप पर प्रेजेंट है। इतनी बात हो गई। अब आगे चलते हैं हम बायो एसे पर। किस पर चलते हैं, बायो एसे पर। तो बायो एसे की बात कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, बायो एसे। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, अब हम बात करेंगे किसकी, बायो एसे ऑफ ऑक्सिन, राइट। ओके, तो बायो एसे जो था ये किसने दिया था, जल्दी बताइए। ऑक्सिन का बायो एसे। यहां पर हम बात कर रहे हैं एक साइंटिस्ट की जिनका नाम था FW वेंट। क्या था, FW वेंट। क्या था नाम, FW वेंट। इन्होंने स्टडी करी किस पर, जल्दी बताइए। इन्होंने स्टडी की है स्टडी ऑन
ओट कोलियोप्टाइल, किस पर? ओट कोलियोप्टाइल, जिससे हम क्या बोलते हैं? एवेना ओट कोलियोप्टाइल का, ओट का साइंटिफिक नेम क्या है? एवेना सैटाइवा। क्या है? एवेना सैटाइवा, राइट? क्या है? एवेना सैटाइवा, ठीक है। तो एवेना सैटाइवा जो है बेटा, किसका साइंटिफिक नेम है? ओट का। किसका नेम है? ओट का। क्लियर है? चलिए, तो इतना समझ में आया। तो ओट का साइंटिफिक नेम क्या है? एवेना सैटाइवा। अब देखिए, एवेना सैटाइवा की बात हुई, किसकी बात हुई? एवेना सैटाइवा की। तो यहां पर क्या देखने को मिला? इन्होंने फॉलो किया किसको? चार्ल्स डार्विन को और फ्रांसिस डार्विन को। तो अब सिंपल सी बात है, बस अभी यहां पर चेंज क्या हुआ है? यहां पर प्लांट चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ? प्लांट। यहां पर इन्होंने किसको लिया है? एवेना सैटाइवा को। यहां पर इन्होंने लिया एवेना सैटाइवा। ये क्या है? एवेना सैटाइवा का कोलियोप्टाइल। तो ये है ओट कोलियोप्टाइल, राइट? ये क्या है? ये क्या है बेटा? ओट कोलियोप्टाइल, ठीक है, इतना समझ में आया। तो इन्होंने क्या देखा बेटा? इन्होंने भी वही एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने सोचा कि भाई ऐसा ही तो नहीं है कि सिर्फ उसी में हो रहा है। किस में हो रहा है? जल्दी बताइए। इन्होंने सोचा ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ किस में देखने को मिल रहा है? ये कैनरी ग्रास में देखने को मिल रहा है। तो इन्होंने क्या किया? ओट कोलियोप्टाइल पर किया। तो देखिए, यहां पर इन्होंने यही एक्सपेरिमेंट को दोहराया। क्या किया? इसी एक्सपेरिमेंट को दोहराया, राइट? तो यहां पर इन्होंने क्या किया है? यही एक्सपेरिमेंट को दोहराया। तो यहां पर इनको भी वही ऑब्जर्वेशन मिला। इनको भी क्या मिला? वही ऑब्जर्वेशन मिला। क्या ऑब्जर्वेशन मिला? यहां पर इन्होंने क्या देखा बेटा? इन्हें क्या देखने को मिला? जल्दी बताइए। इनको भी बेंडिंग देखने को मिली। क्या देखने को मिली? बेंडिंग। तो उन्होंने तो फोटोट्रॉफिज्म बता दिया था। चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन ने तो फोटोट्रॉफिज्म बता दिया था, और उन्होंने इतना ही बता के छोड़ दिया कि हाँ भाई कोई केमिकल होता है टिप पर जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? बताइए, इस बेंडिंग के लिए। इसके आगे उन्होंने कुछ बात बताकर नहीं गए। अब क्यूरियोसिटी तो होगी, ऑब्वियस सी बात है। अगर मुझे कुछ ऐसी चीज़ पता चलती है तो भाई मैं साइंटिस्ट हूँ, तो मुझे क्यूरियोसिटी तो होगी इससे आगे की बात जानने के लिए, राइट? कि भाई ये केमिकल आखिरकार है क्या, और ये क्या सच में वही प्रेजेंट होता है टिप पर, और टिप पे प्रेजेंट होता है तो टिप पे क्या इसकी कोई स्पेसिफिक पोजीशन है क्या? ये सब बात जानना मेरे लिए ज़रूरी हो गया, राइट? तो अब मैंने क्या किया? यहाँ पर जब देखा तो बेटा यहाँ पर भी मुझे क्या मिली? बेंडिंग मिली। क्या मिली? बेंडिंग मिली। तो ये देखो बेंडिंग मिली। मिली या नहीं मिली? ठीक है। तो अब मैं ठहरी होशियार। मैंने क्या किया? मैंने इसकी टिप को ही काट दिया। क्या कर दिया? टिप को काट दिया। मैंने काट दिया इसकी टिप को। मैंने क्या कर दिया? डीकैपिटेशन। यहां तक मैं अभी चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन को ही फॉलो करते आ रही हूँ, राइट? मतलब मैं नहीं, मतलब FW बेंड, समझ रहे हो ना? हाँ, कभी कभी भावनाओं को समझ लिया करो। तो यहाँ पर ये कौन है? हमारे FW बेंड, जो कि ये सब कुछ कर रहे हैं। नहीं तो अभी बच्चे बोलने लगे मैम आप क्यों क्रेडिट ले रहे हो? मैं क्रेडिट नहीं ले रही हूँ भाई, है ना? उनकी जगह मैं नहीं ले सकती। चलो, तो अपन कोई दूसरी डिस्कवरी करेंगे। यहां पर अब क्या कर दिया? डीकैपिटेशन कर दिया। मैंने क्या कर दिया? इसका कोलियोप्टाइल की टिप को उड़ा दी। टिप को उड़ा दी, काट दिया, राइट? तो यहां पर मैंने किया डीकैपिटेशन। क्या किया बेटा? डीकैपिटेशन कर दिया, राइट? डीकैपिटेशन कर दिया। डीकैपिटेशन का मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ टिप। रिमूवल ऑफ टिप कर दी। अब मैंने क्या किया? इस
टिप को रिमूव करके, ये टिप आ गई, टिप को मैंने अलग से ले लिया, देखो यहां पर टिप को मैंने अलग से ले लिया, ये क्या है, टिप है, ये टिप है, इसको उठाया मैंने, इसको उठाया और रख दिया किस पे, जल्दी बताइए, इसको उठाया और रख दिया मैंने यहां। मैम यहां क्या कर रहा है ये, देखिए यहां पे ली है मैंने अगार जेल, क्या ली बेटा, यहां पर मैंने अगार जेल, तो ये है मेरी अगार जेल, ये क्या है, अगार जेल। इस अगार जेल पे मैंने क्या किया है बताइए, इस टिप को रख दिया, इस टिप को रख दिया यहां पर, इस अगार जेल पर मैंने इस टिप को रख दिया, ठीक है। तो इसमें जो केमिकल था, राइट, इसमें जो केमिकल था, ये केमिकल सारा कहाँ आ गया, इस अगार जेल में, कहाँ आ गया, इस अगार जेल में, यहां से यहां आ गया, दिख रहा है क्या, क्लियर है, जल्दी बताइए क्लियर है या नहीं। तो ये क्या है, ये येलो येलो वाला क्या है मैम, ये अगार जेल है, ये क्या है, अगार जेल। बेटा इतने अच्छे से कोई नहीं बताएगा, तो प्लीज अच्छे से इसको समझ लो, एक बार फिट कर लो, बार बार करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। ये क्या है, ये टिप है, और ये क्या है, वो केमिकल है जिसको हमने बाद में नाम दिया ऑक्सिन। अभी ऑक्सिन वॉक्सिन का कुछ अता पता नहीं है, राइट। ये क्या है, वो केमिकल है जिसको हमने बाद में नाम दिया क्या, ऑक्सिन। तो ये हुआ। अब हुआ क्या बेटा, इन्होंने इस अगार जेल को उठाया और इस पार्ट पे रखने की कोशिश की, तो रख देते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है ना, तो हम कर देते हैं ये चीज। देखिए अब क्या हुआ बेटा, अब देखिए हुआ क्या, मैंने अगार जेल को लिया, किसको लिया, अगार जेल को, और अगार जेल को मैंने एक बार किस साइड रखा, इस साइड, जिस साइड सनलाइट आ रही थी, राइट। तो मैंने अगार जेल को रखा यहां पर, ये रख दिया अगार जेल को, ठीक है, और एक बार रखा यहां पर, समझ में आ रहा है, एक बार रखा है इस साइड, दूसरी बार रखा है इस साइड। इसमें क्या था बेटा, वो केमिकल था, केमिकल था, यानी ये केमिकल दिख रहा है कि नहीं, प्लीज आप मुझे बता दीजिए एक बार कि ये केमिकल दिख रहा है जो मैं इसमें बना रही हूं, बताइए। यहां पर भी क्या है, केमिकल है, ओके, यहां पर भी क्या है, ये केमिकल है। अब देखिए हुआ क्या, हमारे पास सूर्य देवता तो है ही, है ना, अपनी कृपा बरसाने के लिए, तो सूर्य देवता वहां पर है। आप ये मत सोचना कि मैम इतने सारे एक साथ आपने तो क्या कर दिया ये, तो यहां पर ये सूर्य देवता जो है, ये क्या हो गया सूर्य देवता को, चलो ये ठीक है। तो जब सूर्य देवता अपनी किरणें बरसा रहे थे, ठीक है, तो यहां पर बेटा बेंडिंग देखने को क्या मिलेगी, जल्दी बताइए, क्या यहां बेंडिंग देखने को मिलेगी, ना बाबा ना, यहां बेंडिंग देखने को नहीं मिल रही, राइट। बट जब यहां पे ये चीज की गई, राइट, यहां पर जब ये चीज की गई तो यहां पर बेंडिंग देखने को मिली। तो बात भाई क्या हुई, ऐसा क्या चमत्कार हुआ यहां पर, राइट, ऐसा क्या चमत्कार हुआ यहां पर कि यहां पर बेंडिंग देखने को मिल रही है और यहां पर बेंडिंग देखने को नहीं मिल रही। ये क्या गड़बड़ी, ये क्या पार्शलिटी है, ये क्या पार्शलिटी है, दिक्कत वाली बात हो गई यहां पर, तो क्या हो गई, दिक्कत वाली बात। तो यहां पर अब क्या हुआ बेटा, यहां पर क्या देखने को मिलेगी, बेंडिंग देखने को मिलेगी। यहां बेंडिंग नहीं हुई, यहां बेंडिंग हुई, तो उसके आगे वाला मैं बनाकर बता देती हूं आपको, राइट। यहां देखिए, अब ये देखिए देखिए देखिए, बिल्कुल आंखें गड़ा कर देखना, है ना, चलो हाँ मैम देख ही रहे हैं, आप तो चैटिंग पे ध्यान अभी नहीं दे रहे हम लोग, है ना, क्योंकि पेपर पास में आ गया है, तो क्या ही करें, अब तो मजबूरी हो गई पढ़ना। आप साल भर से समझा रहे थे तब हमें समझ में नहीं आ रहा था, अब तो क्या करें, अब तो मजबूरी हो गई, पास होना है तो पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो घर पे जूते पड़ेंगे, है ना, ऐसे वाली कंडीशन हो गई है। इसलिए पहले से बोल रही थी बेटा पढ़ाई कर लो, है ना,
तो ये बाद में नौबत नहीं आती, ये खाने की, फ्लाइंग चप्पल खाने की नौबत नहीं आती। तो यहां पर क्या देखने को मिला बेटा, बेंडिंग ऑफ लाइट। यहां पर क्या मिली, बेंडिंग, यहां पर बेंडिंग हुई मतलब, और यहां बेंडिंग नहीं हुई, नो बेंडिंग। इससे क्या पता चला मैम, मतलब यहां पर नो फोटोट्रॉफिज्म, यहां पर नो फोटोट्रॉफिज्म। और यहां पर फोटोट्रॉपिज्म हुआ है। यहां तक समझ में आया या नहीं, बताइए, यहां तक समझ में आया या नहीं? किसी को पेट में, सर में, कमर में कहीं दर्द तो नहीं हो रहा ये सुन के कि मैडम ये क्या बोल दिया आपने, ऐसा तो नहीं हुआ? बताइए, ऐसा तो नहीं हुआ? हुआ तो कोई बात नहीं, हमारे पास उसका इलाज भी है, उसका इलाज भी है। तो आई होप नहीं हुआ होगा, नहीं तो फालतू में फिर इलाज करना पड़े। ओके चलिए भाई, ओके अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर क्या पता चला, क्या कुछ चीज नोटिस की आपने? क्या नोटिस किया मैम? देखिए, जिस तरफ सनलाइट आ रही थी, अगर मैंने उधर उस केमिकल को रखा है तो बेंडिंग नहीं हुई। अगर मैंने उसके जस्ट अपोजिट, जहां पर सनलाइट आ रही थी उसके अपोजिट साइड, डार्कर साइड, इसको हम बोलेंगे लाइटर साइड, इसको बोलेंगे डार्कर साइड। कैसे बोल रहे हैं मैम, लाइटर साइड, डार्कर साइड? तो जिस साइड सनलाइट आ रही है, सिंपल सी बात, आप बोलोगे मैम पूरे पार्ट पे आएगी, सामने से सूर्य देवता जी आ रहे हैं, है ना, मतलब आ रहे हैं, मतलब उनकी किरणें आ रही है, सनरेज आ रही है, तो मेरे इस पार्ट पे पड़ेगी ना, क्या इधर पड़ेगी? पड़ेगी क्या? नहीं, बोलोगे ना पड़ेगी, तो समझ रहे हो? तो यहां पर क्या हो रही है, सनलाइट पड़ रही है, इधर नहीं पड़ रही। अगर मुझे इधर करना है तो मैं ऐसे घूमूंगी, है ना। तो यहां पर क्या है बेटा, सनलाइट इस वाले पोर्शन पे पड़ रही है, इस साइड पर पड़ रही, इधर नहीं पड़ रही। तो इसे मैंने क्या बोला, इस पार्ट को मैंने कहा लाइटर पार्ट, इसे हमने कहा लाइटर पार्ट, राइट, लाइटर फेज। ओके, और ये क्या हो जाएगा बेटा, डार्कर फेज। ये क्या हो जाएगा, डार्कर फेज, ठीक है। तो इससे पता चला कि जो चार्ल्स डार्विन और उनके बेटे जी फ्रांसिस डार्विन ने बताकर गए थे फोटोट्रॉफिज्म, और उस केमिकल के बारे में जो कि टिप पर प्रेजेंट था, वो किस साइड प्रेजेंट होता है, अपोजिट टू द सनलाइट, मतलब डार्कर साइड। इससे पता चला कि भाई ये केमिकल जो होता है, ये जो केमिकल है, ये केमिकल कहां पर प्रेजेंट होता है? पहली बात तो टिप पर प्रेजेंट होता है, ये बात तो वो सही बोल कर गए थे। दूसरा, इसको ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, अपेक्स। क्या कहते हैं, अपेक्स, या क्या कहते हैं, एपिकल। क्या कहते हैं, बताइए, एपिकल। तो इनका कहना है कि वो केमिकल जो है, केमिकल प्रेजेंट एट अपेक्स और एपिकल, है ना, अपेक्स पे तो प्रेजेंट है, बट कहां के साइड, डार्कर साइड। केमिकल प्रेजेंट एट अपेक्स डार्कर साइड, राइट। बाद में इसी केमिकल को नाम दिया गया ऑक्सिन। ए से अपेक्स, ए से एपिकल, ए से ऑक्सिन। तो ऑक्सिन जो होता है वो कहां पर प्रेजेंट होता है, अपेक्स पे। शूट अपेक्स,
रूट अपेक्स। कहाँ पर प्रेजेंट होगा? दोनों जगह। ठीक है, तो यहां से पता चला कि भाई जो केमिकल बेंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो अपेक्स पे प्रेजेंट है और डार्कर साइड प्रेजेंट है, ना कि लाइटर साइड। अगर लाइटर साइड प्रेजेंट होता तो यहां पर इसमें बेंडिंग देखने को मिलती। यहां क्या हुआ बेटा, ये जो केमिकल है, ये केमिकल इस साइड आया, अब इस साइड आया तो बेंडिंग देखने को मिली, इधर आया तो बेंडिंग देखने को नहीं मिली। राइट, तो बेंडिंग करानी पड़ेगी। तो जिस तरफ बेंडिंग हो रही है उसके अपोजिट क्या है बताइए? उसके अपोजिट प्रेजेंट होता है केमिकल, जिसे हमने बाद में कहा ऑक्सिन। क्या कहा जल्दी बताइए? ऑक्सिन। ये आ गए हमारे ऑक्सिन। ठीक है, तो ए से अपेक्स, ए से ऑक्सिन, ऑक्सिन प्रेजेंट एट अपेक्स। ठीक है, इसे हम कहते हैं, इस टेस्ट को हम बायो एसिड टेस्ट कहते हैं और क्या बोलते हैं? एवेना कर्वेचर टेस्ट। इस बायो एसिड टेस्ट को हम क्या कहते हैं? एवेना कर्वेचर टेस्ट। राइट, तो बायो एसिड टेस्ट क्या है? एवेना कर्वेचर टेस्ट है। क्या है? एवेना कर्वेचर टेस्ट है। एवेना का मतलब क्या है जल्दी बताइए? एवेना किसका साइंटिफिक नेम है? ओट का, तो इसे हम कहते हैं एवेना कर्वेचर टेस्ट। राइट, नेक्स्ट है भाई, एक और दो साइंटिस्ट थे, एक और रह गया अभी यहाँ पर। दो साइंटिस्ट थे, कौन कौन से जल्दी बताइए? यहाँ पर हमारे दो साइंटिस्ट थे, कोग्ल और कौन थे? स्मिथ। कोग्ल एंड स्मिथ ने आइसोलेट किया था ऑक्सिन को। कहां से? इन्होंने आइसोलेट किया ऑक्सिन को ओट कोलियोप्टाइल से। उन्होंने आइसोलेट किया था ऑक्सिन को ह्यूमन यूरिन से। कहां से? चलिए चलते हम दूसरे साइंटिस्ट की तरफ। तो भाई यहां पर ना ऑक्सिन की डिस्कवरी आप देख रहे हो, बायो ऐसे देख रहे हो, तो यहां पर अब चलते हैं हम नेक्स्ट साइंटिस्ट, दैट इज ऑक्सिन की ही बात हो रही है, तो कौन है? कोग्ल एंड स्मिथ। ठीक है, तो कोग्ल एंड स्मिथ जो है बेटा, वैसे बहुत जगह SMIT लिखा है और कहीं पर SMITH लिखा है। राइट, तो कोग्ल एंड स्मिथ जो है, इन्होंने क्या करा था? आइसोलेट ऑक्सिन फ्रॉम यूरिन। कहां से? यूरिन से आइसोलेट किया था। कहां से आइसोलेट किया था? यूरिन से आइसोलेट किया था। राइट, इतना क्लियर हुआ या नहीं? यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी क्या? तो बेटा कौन थे साइंटिस्ट जल्दी बताइए? हमारे कोग्ल एंड स्मिथ थे। राइट, यही ज्यादातर स्पेलिंग है तो हम इसी को लिखते हैं। इन्होंने आइसोलेट किया था किसको? यूरिन को, सॉरी ऑक्सिन को। फिर कहां से करा था? ह्यूमन यूरिन से। किससे? ह्यूमन यूरिन से। तो हमें तीन साइंटिस्ट के नाम याद रखना ऑक्सिन में। पहला, ऑक्सिन की डिस्कवरी किसने की थी? वो की थी हमारे चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन ने। बायो एसिड जो है वो किसने दिया था? FW बेंड ने। किस पर दिया था? ओट कोलियोप्टाइल पे। बायो एसिड का नाम क्या है? एवेना कर्वेचर टेस्ट। थर्ड था ह्यूमन यूरिन से ऑक्सिन को किसने एक्सट्रैक्ट किया था जल्दी बताइए? कोग्ल एंड स्मिथ ने। कब? 1933 के अप्रॉक्स में इन्होंने यहां से आइसोलेट किया था किसको? ऑक्सिन को। चलिए तो अब चलते हैं हम स्लाइड की तरफ। तो क्या बोल रहे हैं ये? हमने ये तो पढ़ लिया फोटोट्रॉफिज्म। राइट, फोटोट्रॉफिज्म पढ़ लिया। नेक्स्ट क्या है? आफ्टर अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, आफ्टर अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट इट वाज concluded that tip of coleoptile was the site of transmittable influence that caused the bending of the entire कोलियोप्टाइल। तो देखिए यहाँ पर कोलियोप्टाइल की बेंडिंग हो रही है या नहीं? बट यहाँ पर देखिए बी वाले में हमने टिप को कट कर दिया तो बेंडिंग नहीं हो रही। फिर हमने क्या कर दिया है? यहाँ पर लगा दिया अगार जेल को, तो फिर बेंडिंग देखने को मिली। तो यहाँ पर सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए गए।
तो ऑक्सिन वॉज आइसोलेटेड बाय FW बेंट, राइट। तो ऑक्सिन को आइसोलेट किसने किया था? FW बेंट ने। कहां से? टिप ऑफ कोलियोप्टाइल्स ऑफ ओट सीडलिंग, राइट। तो अगर आइसोलेशन की बात आए तो क्या होगा बताइए? FW बेंट। डिस्कवरी की बात का आए तो चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन। यूरिन से किसने आइसोलेट किया था? तो कॉगलैंड स्मिथ ने। क्या क्लियर है बताइए? तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, जल्दी बताइए। ओके, तो यहां पर हमने क्या क्या पढ़ लिया? ये पढ़ लिया बायोएसे और हमने पढ़ लिया डिस्कवरी। तो डिस्कवरी में हमने किसका नाम पढ़ा था? यहां से हमने डिस्कवरी स्टार्ट करी थी, चार्ल्स डार्विन फ्रांसिस डार्विन ने कराई थी। फोटोट्रॉफिज्म इन्होंने दिया था, राइट। यहां पर FW बेंट ने, राइट, इन्होंने क्या किया था? आइसोलेशन। किसका आइसोलेशन? आइसोलेशन ऑफ ऑक्सिन, राइट। किसका आइसोलेशन किया था? ऑक्सिन का। कहां से? फ्रॉम ओट कोलियोप्टाइल। ऑलरेडी मैं बता चुकी हूं पूरा। कहां से किया था? ओट कोलियोप्टाइल से। फिर कॉगलैंड स्मिथ ने कहां से किया था? ह्यूमन यूरिन से। तो ये सारे पॉइंट हमारे हो चुके हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है। अब हम बात करते हैं किसके? दूसरे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की, जिसका नाम है जिबरलिन। क्या है? जिबरलिन। तो जिबरलिन की डिस्कवरी भी कैसी थी बताइए? एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी। तो हुआ क्या, मैं बताती हूँ। जापानीज साइंटिस्ट थे, कौन थे? ई कुरोसावा। क्या थे? ई कुरोसावा। तो जापानीज साइंटिस्ट थे भाई। जापानीज अपनी हेल्थ का काफी ज्यादा ध्यान रखते हैं, राइट। और वो काफी ज्यादा क्या होते हैं बताइए? वो काफी ज्यादा सिंसियर होते हैं। क्या होते हैं? सिंसियर होते हैं। तो यहाँ पर भाई हमारे जो ई कुरोसावा थे वो घूमने को निकले, वॉक पे निकले। तो वो जब ऐसे करके वॉक कर रहे थे तो उनकी नजर पड़ी किस पर? राइस प्लांट पर। किस पर पड़ी? राइस प्लांट पर। तो उन्होंने देखा कि भाई ये क्यों भौरे आ गए हैं, ये राइस प्लांट को क्या हो गया, ये इतने लंबे लंबे क्यों हो गए, है ना। राइस प्लांट तो छोटे छोटे होते हैं, ये इतने बड़े क्यों होने लगे, इनको क्या दिक्कत है। तो उन्होंने इनको बोला फूलिश सीडलिंग, फूलिश डिसीज, राइट। किस में देखने को मिली? राइस प्लांट में। इसे बेकिन डिसीज भी कहा गया। क्या कहा गया? बेकिन डिसीज। तो उन्होंने क्या करा, जब इस पर स्टडी की तो उन्होंने उस प्लांट को लेकर गए, उस पर स्टडी की तो देखा गया भाई यहाँ पर एक फंगी रिस्पॉन्सिबल है इस डिसीज के लिए, इस इन्फेक्शन के लिए। उस फंगी का नाम है आपका जिब्रेला फ्यूजिकोराई। क्या है? जिब्रेला फ्यूजिकोराई। तो ये जिब्रेला फ्यूजिकोराई जो है ये सिक्रीट करती है एक स्टेराइल केमिकल दैट इज जिब्रेलिक एसिड। और ये जिब्रेलिक एसिड जो है ये प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब प्लांट की हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसीलिए ये जो राइस का प्लांट है इतना बड़ा देखने को मिला, राइट। तो किसने की डिस्कवरी, जल्दी बताइए? ई कुरोसावा ने। तो हम चलते हैं किसकी तरफ? चलिए यहां पर ये क्या बात कर रहे हैं, हम इनकी बात सुन लेते हैं पहले। तो इन्होंने कहा द बेकिन और फूलिश सीडलिंग डिसीज ऑफ राइस सीडलिंग was caused by a fungus pathogen that is Gibrella fusicuri। क्या है? Gibrella fusicuri। ओके, ई कुरोसावा कौन थे? ई कुरोसावा। ई कुरोसावा इन 1926, कब? 1926 में रिपोर्टेड द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स ऑफ द डिसीज in rice seedling when they were treated with sterile filtrate of the fungus। क्या इतना क्लियर हुआ? The active substances were later identified a gibberellic acid। तो भाई बाद में इनके काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स के बाद, स्टडी के बाद पता चला कि ये एक्टिव सब्सटेंस जो है, जो कि इस प्लांट की हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो क्या है? जिब्रेलिक एसिड है। क्या है? जिब्रेलिक एसिड, राइट। तो चलते हैं हम ब्लैंक स्लाइड पर। कहाँ चलते हैं? ब्लैंक स्लाइड पर। तो हम ब्लैंक स्लाइड की अगर बात करें तो ब्लैंक स्लाइड पर हम क्या देखेंगे?
ब्लैंक स्लाइड पर हम देखेंगे ई कुरोसावा की कहानी। किसकी कहानी? ई कुरोसावा की। तो अब हम बात करेंगे किसकी? डिस्कवरी ऑफ जिबरलिन। राइट, किसकी डिस्कवरी की बात कर रहे हैं हम? जिबरलिन की। तो स्टार्ट करें बेटा। चलिए, तो कौन थे साइंटिस्ट बेटा? साइंटिस्ट थे जापानीज साइंटिस्ट। ये सिंपल सिंपल सा लिखो आप, कौन थे? ई कुरोसावा। कौन थे? ई कुरोसावा। कौन थे? ई कुरोसावा। इन ई कुरोसावा ने किस पर स्टडी करी थी? जल्दी बताइए। इन्होंने स्टडी करी थी राइस सीडलिंग पर। कब? 1928। कब? 1928 में। कब की थी? जल्दी बताइए। राइट, 1926 पर, है ना? कब की थी? 1926। कब की थी? 1926 में इन्होंने स्टडी की थी। इन्होंने क्या देखा बेटा? कि जो राइस प्लांट है, राइट, क्या है? राइस प्लांट। तो ये जो राइस प्लांट है बेटा, ये राइस प्लांट की हाइट काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। क्या है? इस राइस प्लांट की जो हाइट है ये काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। और इसका रीजन क्या है? ये समझ नहीं आया इनको। राइट, इसका रीजन क्या है ये इनको समझ नहीं आया। ठीक है, तो ये आप राइस सीडलिंग लेकर चलो। राइट, क्या है? राइस सीडलिंग छोटू सा होगा। राइट, इन्होंने क्या देखा? राइट सीडलिंग में इन्होंने क्या देखा? बेकिन डिजीज। इन्होंने क्या देखा? इसे इन्होंने कहा फूलिश सीडलिंग डिजीज इन राइस सीडलिंग। और इन्होंने इसे क्या कहा? और इसे कहा बेकिन डिजीज। क्या कहा? बेकिन डिजीज। राइट, ठीक है। अब इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? तो इन्होंने बोला, इन्होंने कहा कॉज्ड बाय फंगल पैथोजन क्या था वो फंगल पैथोजन? जिब्रेला फ्यूजी कोराई। राइट, क्या था? जिब्रेला फ्यूजी कोराई। राइट, तो अब क्या किया इन्होंने बेटा? इन्होंने इससे आइसोलेट किया
isolate chemical from filtrate of fungus. ठीक है, तो इन्होंने केमिकल को आइसोलेट किया कहाँ से? फंगस फिल्ट्रेट से, राइट? कहाँ से? फंगस फिल्ट्रेट से। और अब इन्होंने क्या किया? इसे इंट्रोड्यूस किया। इसे इंट्रोड्यूस किया कहाँ पर? इस प्लांट पर। ठीक है, यहाँ पर ये प्लांट है, इस पर इन्होंने इसे इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तो जब इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया यहाँ पर, तो क्या देखने को मिली? प्लांट की ग्रोथ देखने को मिली। क्या देखने को मिली? प्लांट की ग्रोथ देखने को मिली। ठीक है, तो प्लांट जो है काफी लंबा हो गया। यहाँ पर जो प्लांट है ये क्या हो गया? लंबा हो गया। ठीक है, इस तरीके का होता है बेटा राइस प्लांट, राइट? जिसे पैडी प्लांट कहते हैं, राइट? इस तरीके का होता है, इसमें वो लगी रहती है ना? तो ये क्या हो गया? लंबा हो गया, काफी ज्यादा लंबा हो गया। ये क्या हो गया? काफी ज्यादा लंबा हो गया। तो अब इसका कारण क्या था? केमिकल था। क्या था? केमिकल इसका कारण था। तो यहां पर केमिकल इसका कारण रहा, जिसकी वजह से प्लांट की हाइट क्या हुई? इंक्रीज। यहां पर हाइट क्या हुई? इंक्रीज। बाद में पता चला गया बेटा कि ये केमिकल क्या है? जिब्रेलिक एसिड है, राइट? बाद में पता चला, लेटर the chemical substance is active chemical substance is जिब्रेलिक एसिड। क्या है ये? जिब्रेलिक एसिड। ये बाद में पता चला। जैसे और क्या कहेंगे हम? Ga3, राइट? चलिए, तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जल्दी बताइए। तो यहाँ तक क्लियर हो गया या नहीं? अब देखिए, अब हम बायो एसिड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? बायो एसिड की। किसके बायो एसिड की? जल्दी बताइए। यहाँ पर हम बात करते हैं बायो एसे ऑफ जिबरलिन। किसकी बात कर रहे हैं हम? जिबरलिन के बायो एसे की बात कर रहे हैं। तो भाई ये कहां पर किया गया? जल्दी बताइए। इसके दो बायो एसे हैं। क्या है? इसके दो बायो एसे है। पहला है पहला बायो एसे जो है बेटा, वो क्या है?
ड्वार्फ genetically dwarf pea plant bioassay, राइट। दूसरा कौन सा बायोएसे था बेटा? दूसरा बायोएसे जो था वो किस पे था? बार्ले पर, बार्ले के कोलियोप्टाइल पर, राइट। तो दूसरा बायोएसे था एंडो स्पर्म ऑफ किसका? बार्ले। बायोएसे, ठीक है। तो दूसरा क्या था, जल्दी बताइए। ये दो बायोएसे किसके लिए हैं, जल्दी बताइए। हमारे जिबरेलिन के लिए। किसके लिए? जिबरेलिन के लिए। तो क्या देखा गया, बताइए। बार्ले क्या होता है बेटा? मोनोकॉट होता है। बार्ले क्या होता है? मोनोकॉट, राइट। तो बार्ले क्या है? मोनोकॉट है। और हमने पढ़ा था कि बार्ले क्या होता है, जल्दी बताइए। बार्ले जो है ये एक एंडोस्पर्मिक सीड है। बार्ले क्या होता है? एंडोस्पर्मिक सीड है। बार्ले क्या है? एंडोस्पर्मिक, या हम क्या कहेंगे? एल्ब्यूमिनस सीड, राइट। एंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस सीड है। ओके, मतलब इसके सीड में क्या है? एंडोस्पर्म अभी प्रेजेंट है। क्या है? एंडोस्पर्म प्रेजेंट है। तो हमने देखा क्या? बार्ले। ये हमारा क्या है? ये है हमारा एंडोस्पर्म। बार्ली का क्या है? एंडोस्पर्म, राइट। ये क्या है? एल्यूरोन लेयर। क्या है ये? एल्यूरोन लेयर, ठीक है। तो आपको पता है कि यहाँ पर बेटा क्या होता है? स्टार्च स्टोर होता है, राइट। क्या स्टोर होता है? स्टार्च स्टोर होता है। तो हमें पता है कि यहाँ पर सीड में क्या है? स्टार्च प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? स्टार्च प्रेजेंट है, राइट। अमाइलोज होता है कि नहीं? एंजाइम अमाइलोज। तो यहाँ पर जो स्टार्च प्रेजेंट है, इस स्टार्च को यहाँ डाइजेस्ट कराना है। किस में? जल्दी बताइए। यहाँ पर स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? माल्टोज में, राइट। तो स्टार्च को किस में कन्वर्ट करना है? माल्टोज में। तो यहाँ पर कौन ज़रूरी होता है? यहाँ पर इस प्रोसेस को कौन सा एंजाइम कराता है, जल्दी बताइए। अमाइलेज। क्या कराएगा? अमाइलेज। और कौन सा केमिकल जो है इस प्रोसेस को फास्ट कर देता है? जिब्रेलिक एसिड। कौन करेगा? जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड जो है बेटा, इसे बहुत ज़्यादा फास्ट कर देता है। इस प्रोसेस को, इस माल्टिंग प्रोसेस को स्पीड अप कर देता है, ठीक है। तो बायोएसे क्या हो गया हमारे, जल्दी बताइए। जेनेटिकली ड्वार्फ पी प्लांट बायोएसे, और दूसरा होता है बार्ले एंडोस्पर्म बायोएसे, राइट। तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है? तो हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्या? एफ स्कूग एंड हिज co-workers observed that from the internodal segments of tobacco stem। कहां से भाई, जल्दी बताइए, कहां की बात कर रहे हैं ये?
F. Skoog and his co-workers observed that from the internodal segment, किसके internodal segment? टोबैको स्टेम के इंटरनोडल सेगमेंट। मैंने बोला ना, पता नहीं इनको टोबैको प्लांट से इतना प्यार क्यों था। हर एक एक्सपेरिमेंट घूम फिर कर टोबैको पे ही आ जाता है। तो इन्होंने क्या किया भाई, यहां पर ये टिश्यू कल्चर कर रहे थे। क्या कर रहे थे? टिश्यू कल्चर, राइट। तो F. Skoog and his co-worker observed that from the internodal segments of tobacco stems, the callus क्या होता है? Mass of undifferentiated cell। callus क्या होता है? Mass of undifferentiated cell, right? हाँ, बोला हुआ है, देखिए callus क्या होता है? Mass of undifferentiated cells proliferated only, proliferated का मतलब बढ़ते हैं, इंक्रीज होता है साइज में। क्या होता है? इंक्रीज होता है सेल, राइट। इफ इन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन the nutrient medium was supplemented with the one of the following extracts of vascular tissue, yeast extract, coconut milk और DNA of herring फिश। किसके? हेयरिंग फिश के स्पर्म के डीएनए की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? हेयरिंग फिश के स्पर्म की डीएनए की बात कर रहे हैं। और दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है बेटा? मिलर्स एट एल in 1955 later identified and crystallized the cytokinin promoting active substance that they termed as kinetin। तो इनका कहना क्या था, जब ये कैलस फॉर्मेशन कर रहे थे और कैलस में जब ये प्रोलिफरेशन देख रहे थे, तो इनको क्या किया था भाई? इन्होंने क्या किया था? उस न्यूट्रिएंट मीडियम में किसको ऐड किया था? ऑक्सीजन। सिर्फ ऑक्सीजन को नहीं, ऑक्सीजन के साथ इन्होंने वहां पे और किसको ऐड किया? किसके एक्सट्रैक्ट को? वेस्कुलर टिश्यू के एक्सट्रैक्ट को, सॉरी किसको? वेस्कुलर टिश्यू के एक्सट्रैक्ट को, या फिर ईस्ट एक्सट्रैक्ट या कोकोनट मिल्क या डीएनए, राइट। क्यों? क्योंकि इन सब के अंदर क्या है? साइटोकाइनिन है। क्या है? साइटोकाइनिन। ये अभी इनको नहीं पता था, राइट। बाद में आइडेंटिफाई किया गया किसके द्वारा? मिलर एट एल के द्वारा। कब? 1955 में, कि भाई इनमें जो इनका एक्सट्रैक्ट था, राइट, वो क्या था? जल्दी बताइए। साइटोकाइनिन था। क्या था? साइटोकाइनिन, ठीक है, जिसे हम और क्या कहते हैं? काइनेटिन कहते हैं। क्लियर है? इतना कोई प्रॉब्लम यहां तक? कोई दिक्कत परेशानी? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलेंगे इसके किसकी तरफ? जल्दी बताइए, किसकी तरफ चलेंगे? इसके एक्सपेरिमेंट की तरफ। तो अब हम साइटोकाइनिन की डिस्कवरी देखते हैं। किसकी डिस्कवरी देखेंगे? साइटोकाइनिन की, राइट। तो हम बात कर रहे हैं डिस्कवरी ऑफ साइटोकाइनिन। डिस्कवरी ऑफ साइटोकाइनिन, ठीक है। तो बेटा यहां पर कौन था साइंटिस्ट? जल्दी बताइए। एफ स्कूग। कौन थे? एस स्कूग। तो साइंटिस्ट का नाम है एफ स्कूग और इनके कोवर्कर्स, राइट। एफ स्कूग एंड हिज कोवर्कर, ये काम कर रहे थे टिश्यू कल्चर पर, राइट। टिश्यू कल्चर क्या होता है? एक टाइप का माइक्रो प्रोपेगेशन होता है। क्या होता है? माइक्रो प्रोपेगेशन, मतलब वेजिटेटिव पार्ट से पूरे प्लांट को फॉर्म करना। मतलब वेजिटेटिव पार्ट जो है उसका टिश्यू लेकर, उस टिश्यू से कैलस बनाकर पूरे प्लांट को फॉर्म करने को हम क्या कहते हैं? टिश्यू कल्चर, राइट। तो एफ स्कूग एंड हिज कोवर्कर working on टिश्यू कल्चर, राइट। किस पे वर्क कर रहे थे? टिश्यू कल्चर पर। और बेटा जिन लोगों को टिश्यू कल्चर नहीं पता है, मैंने 12th में पढ़ाया, वीडियो अपलोड है, प्लीज आप देख लीजिएगा, राइट। तो टिश्यू कल्चर क्या होता है? हम देखिए यहां पर क्या लेते हैं? प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से, राइट, चाहे वो रूट हो, स्टेम हो, लीफ हो, राइट, वहां से हम क्या लेते हैं? टिश्यू लेते हैं। क्या लेते हैं? टिश्यू लेते हैं और उस टिश्यू को लेबोरेटरी में ग्रो कराते हैं। क्या कराते हैं? ग्रो कराते हैं, ठीक है।
कहाँ ग्रो कराएंगे मैम? टेस्ट ट्यूब में ग्रो कराएंगे। टेस्ट ट्यूब में हम लेते हैं कल्चर मीडिया। क्या लेते हैं? कल्चर मीडिया। अब इस कल्चर मीडिया में क्या होता है? कल्चर मीडिया में अमाइनो एसिड्स होते हैं, राइट, उसमें पीजीआरस होते हैं, तो बहुत सारी चीजें होती है जो कि इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, जो कि ग्रोथ के लिए जरूरी होता है, प्लांट की ग्रोथ के लिए जरूरी होता है, तो वो सारी चीजें हम लेते हैं। तो यहाँ पर ये है बेटा लेबोरेटरी, और लेबोरेटरी में ये रखी है टेस्ट ट्यूब। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इस टेस्ट ट्यूब में ग्रो कराना है, राइट। तो ये यहां पर क्या है? न्यूट्रिएंट मीडिया। ये क्या है? न्यूट्रिएंट मीडिया, या आप कल्चर मीडिया भी कह सकते हैं। तो ये है कल्चर मीडियम, राइट। और इस मीडियम में बहुत सारी चीज़ें होती है, राइट। इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसमें हमारे इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, इसमें हमारे पीजीआरस होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें मीडिया में। अब हमने क्या किया बेटा, एक प्लांट है, राइट। कौन सा प्लांट है? टोबैको प्लांट। कौन सा प्लांट है? टोबैको प्लांट। तो हमने टोबैको प्लांट के, ये है हमारा टोबैको प्लांट, ठीक है। ये टोबैको प्लांट से हमने क्या लिया, जल्दी बताइए। इस टोबैको प्लांट से हमने लिया टिश्यू, राइट। यहां से मैंने क्या लिया बेटा? टिश्यू। यहां से मैंने लिया है टिश्यू, ओके। तो यहां से मैंने क्या लिया? एक्सट्रैक्ट किया टिश्यू को। तो यहां से मैंने टिश्यू को एक्सट्रैक्ट किया। एक्सट्रैक्ट टिश्यू फ्रॉम, कहां से लिया है? फ्रॉम टोबैको, राइट, फ्रॉम टोबैको पिथ सेल, राइट। कहां से लिया? फ्रॉम पिथ सेल, डायरेक्ट बोल दें, क्योंकि ये तो हमें पता है कि ये क्या है? टोबैको प्लांट है, राइट। तो ये क्या है? टोबैको प्लांट है। टोबैको प्लांट के पिथ से क्या लिया हमने, जल्दी बताइए? टिश्यू लिया, राइट। ओके, कहां से लिया? पिथ से लिया। अब मैंने उसको कहां डाला? यहां पर डाल दिया, राइट। ये यहां पर डाला। यहां पे था न्यूट्रिएंट मीडियम। यहां पे क्या था बेटा? न्यूट्रिएंट मीडियम। ये क्या है? टिश्यू है, राइट। ये क्या है? टिश्यू है, ओके। ये टिश्यू क्या करेंगे? यहां पर ग्रोथ शो करेंगे, और ग्रोथ शो करके ये अनडिफरेंशिएटेड सेल का मास फॉर्म करेंगे। क्या करेंगे? अनडिफरेंशिएटेड सेल का मास फॉर्म करेंगे। तो ये क्या है? अनडिफरेंशिएटेड सेल का मास, राइट। तो ये क्या है? कैलस। ये क्या है? कैलस। कैलस क्या होता है? कैलस क्या होता है? कैलस क्या होता है बेटा? जल्दी बताइए। मास ऑफ, कैलस का मतलब होता है मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल। सेल, राइट। यहां पर इस कल्चर मीडियम में इन्होंने क्या डाला? पीजीआर डाला। तो पीजीआर में इन्होंने क्या डाला बेटा? यहां पर इन्होंने डाला ऑक्सिन। क्या डाला? ऑक्सिन। तो यहां पर इन्होंने पीजीआर में डाला ऑक्सिन, और ऑक्सिन के साथ डाला इन्होंने, क्या डाला जल्दी बताइए? ईस्ट एक्सट्रैक्ट, राइट। क्या डाला? ईस्ट एक्सट्रैक्ट, और क्या डाला? और डीएनए, और क्या डाला? और कोकोनट मिल्क, राइट। तब जाकर इन्हें क्या मिला है? जल्दी बताइए। तब जाकर इन्हें कैलस मिला। क्या मिला? कैलस मिला। तो इनको क्या पता चला भाई कि यहां पर
कैलस फॉर्मेशन के लिए ऑक्सिन के साथ इनकी जरूरत भी है। तो ये क्या थे, इसमें क्या था ऐसा खास जिसकी वजह से ग्रोथ हो रही थी, क्योंकि यहां पर प्रेजेंट था प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर साइटोकाइनिन। ऐसे साइटोकाइनिन की डिस्कवरी हुई थी। किसकी? साइटोकाइनिन की डिस्कवरी। तो देखिए बताती हूँ कैसे। भाई ऑक्सिन इनको पता था, ऑक्सिन की डिस्कवरी हो चुकी थी। किसकी? ऑक्सिन की डिस्कवरी हो चुकी थी। तो इन्होंने बोला यार क्या करे क्या करे, अच्छा कैलस फॉर्मेशन नहीं दिख रहा है। तो ये क्या कर रहे थे? कोकोनट मिल्क पी रहे थे, राइट? कोकोनट मिल्क पी रहे थे। तो कोकोनट मिल्क पी रहे थे तो इन्होंने बोला चलो यार इसको भी ऐड कर देते हैं यहाँ पर। तो जब इन्होंने ऑक्सिन के साथ कोकोनट मिल्क को ऐड किया तो इनको कैलस फॉर्मेशन मिला, राइट? मास मिला किसका? अनडिफरेंशिएटेड सेल का। तो इन्होंने बोला भाई ये कोकोनट मिल्क जो है हमें तो एनर्जी देता है, समझ में आ रहा है, बट यार यहाँ पर तो इसने कमाल ही कर दिया। यहाँ पर ऐसा क्या हुआ, इस कोकोनट मिल्क में ऐसा क्या था जो कि यहाँ पर कैलस फॉर्म हो गया, राइट? यहाँ पर अनडिफरेंशिएटेड सेल का मास फॉर्म हो गया। तो बाद में बेटा जब इसका इन्होंने स्टडी करी तो इनको पता चला कि ये ईस्ट एक्सट्रैक्ट में डीएनए में, राइट, हेरिंग फिश जो होती है उसके स्पर्म के डीएनए में और कोकोनट मिल्क में क्या होता है? साइटोकाइनिन, जो कि एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। क्या है? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये तो हो गई डिस्कवरी, ये तो क्या हो गई? डिस्कवरी। अब हम इसके बायोएसे की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? बायोएसे की। तो बायोएसे क्या है इसका, जल्दी बताइए। बायोएसे क्या है? इसका बायोएसे है डिले सेनेसेंस in leaf, right? Dehiscent in leaf, ठीक है। और बेटा इससे और क्या कहते हैं? इसे रिचमंड इफेक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिचमंड इफेक्ट। क्या कहते हैं? रिचमंड इफेक्ट। तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ओके, क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बाद में कौन आए थे? मिलर आए थे। कौन आए थे? मिलर आए थे, जिन्होंने इस केमिकल के बारे में बताया था। ये तो इन्होंने डाल दिया था, ये तो डिस्कवरी हो गई। अभी केमिकल के बारे में नहीं पता कि क्या केमिकल था। ये केमिकल को बताने वाले कौन थे? मिलर थे। कौन थे? मिलर, राइट? तो इस केमिकल के बारे में बताने वाले हमारे मिलर एटेल थे। जब इन्होंने कब बताया ये चीज? 1955 में, कि भाई ये जो हमने कोकोनट मिल्क डाला है, हेयरिंग स्पर्म का डीएनए डाला है ना, और हमने क्या डाला? हमने यहाँ पर ईस्ट एक्सट्रैक्ट जो लिया है, हमने यहाँ पर एक्सट्रैक्ट ऑफ वेस्कुलर टिश्यू जो लिया है, ये सब्सटेंस क्या है? क्या है ये? तो उन्हें बाद में पता चला कि ये क्या है? ये एक साइटोकाइनिन प्रमोटिंग एक्टिव सब्सटेंस है, राइट? तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट। ड्यूरिंग मिड 1960 3 independent researchers reported the purification of chemical characterization of 3 different kinds of inhibitors, right? तो हुआ क्या? कब की बात है ये बेटा? मिड 1960s की बात है, 1960 की बात है। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स, राइट? तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट रिसर्चेस चल रही थी, ठीक है? कितनी? 3 इंडिपेंडेंट रिसर्चेस चल रही थी। 3 इंडिपेंडेंट रिसर्चेस चल रही थी, मतलब अलग अलग 3 रिसर्चेस हो रही थी। अलग अलग लोग 3 रिसर्च कर रहे थे, ओके? और क्या हुआ? रिपोर्टेड द प्यूरिफिकेशन एंड केमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनहिबिटर्स, राइट? तो इन तीनों रिसर्चेस से 3 डिफरेंट काइंड ऑफ क्या मिले? इनहिबिटर मिला। पहला मिला था इनहिबिटर बी, और क्या मिला? एब्सिशन 2 और डॉर्मेंट। तो ये 3 इनहिबिटर्स मिले।
3 रिसर्चेस है तो तीनों को अलग अलग मिले। अब बाद में आए कि भाई तीनों को इनहिबिटर्स मिले, फिर तीनों जो रिसर्चेस चल रही थी उनके साइंटिस्ट आए साथ में, उन्होंने बोला कि भाई ये क्या गड़बड़ है, 3 हमें अलग अलग क्या मिले हैं, इनहिबिटर्स मिले। जब इन पर स्टडी की गई तो पता चला ये तीनों इनहिबिटर्स जो है एक ही है, इनका केमिकल कंपोजिशन जो है वो एक ही है। फिर पता चला कि भाई ये क्या है, ये तीनों इनहिबिटर्स क्या है, एब्सिसिक एसिड है। क्या है देखिए, बाद में लेटर ऑल द 3 वर प्रूव्ड टू बी केमिकली आइडेंटिकल। बाद में क्या पता चला कि ये तीनों के तीनों क्या है, ये तीनों के तीनों केमिकल आइडेंटिकल है, सेम है। ओके चलिए, तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, डिस्कवरी ऑफ एब्सिसिक एसिड की। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, जल्दी बताइए। तो हम अब बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ एब्सिसिक एसिड। डिस्कवरी ऑफ राइट, किसकी डिस्कवरी, एब्सिसिक एसिड की। राइट, तो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, ड्यूरिंग मिड 1960s, ठीक है, क्या चल रही थी, 3 आइडेंटिकल, राइट, या मैं बोलूं 3 इंडिपेंडेंट रिसर्चेस चल रही थी जो कि आइडेंटिकल थी। राइट, 3 इंडिपेंडेंट रिसर्चेस, ठीक है, क्या चल रही थी, 3 रिसर्चेस चल रही थी। ओके, और इन्हें इन 3 रिसर्चेस से क्या मिले, 3 आइडेंटिकल, ठीक है, इन्हें क्या मिले, 3 इनहिबिटर्स मिले। क्या मिले, 3 इनहिबिटर्स, ठीक है। वो 3 इनहिबिटर कौन कौन से थे, पहला था इनहिबिटर बी, ठीक है, और क्या था, एब्सिशन, एब्सिशन 2 एंड डॉर्मेन। राइट, ठीक है, क्या था, डॉर्मेन। तो ये क्या हो गया, 3 इनहिबिटर्स हो गया। Later identified all 3 inhibitors are chemically identical। राइट, तीनों के तीनों केमिकली क्या थे, आइडेंटिकल थे। क्या थे, आइडेंटिकल थे। राइट बेटा, चलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका कोई बायो एसे नहीं था। राइट, यहां पर हम बायो एसे की बात करें तो इनका कोई बायो एसे नहीं था। राइट, नो बायो एसे। ठीक है, तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, जल्दी बताइए। ओके, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। बेटा जल्दी फटाफट, जिन बच्चों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है
वो लाइक कर दीजिए। बाद में इसको हमने क्या नाम दिया, बाद में इस तीन जो आइडेंटिकल केमिकल थे उसको हमने क्या नाम दिया, इट वाज नेम्ड एज एब्सिसिक एसिड। तो हमने इन तीन केमिकल को जो कि आइडेंटिकल थे इसको क्या नाम दिया, नेम्ड एब्सिसिक एसिड। और क्या कहते हैं बेटा इसे, ABA। अब इसके बाद आई डिस्कवरी किसकी, जल्दी बताइए। इसके बाद आई डिस्कवरी हमारी इथाइलिन की। किसकी, इथाइलिन की। इथाइलिन की डिस्कवरी कब हुई थी, जल्दी बताइए, 1910 में, राइट। मतलब एब्सिसिक एसिड से पहले इथाइलिन की डिस्कवरी हुई थी। किसने की थी, H.H. कजिन्स ने। किसने, H.H. कजिन्स ने। तो हम क्या बोल रहे हैं, H.H. कजिन्स इन 1910 confirmed the release of volatile substance from ripened orange that hastened the ripening of stored unripe bananas। तो इनका कहना है कि एक डलिया थी, राइट, जिसमें फ्रूट्स रखे हुए थे। क्या रखे हुए थे, राइपेंड ऑरेंज, पके हुए संतरे। और उस पके हुए संतरे के साथ रखे थे क्या, कच्चे बनाना, केले, राइट। तो इन्होंने क्या देखा कि जो पका हुआ ऑरेंज है वो क्या रिलीज कर रहा है, एक वोलेटाइल सब्सटेंस, एक गैसियस सब्सटेंस रिलीज कर रहा है, जो कि क्या है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है इन अनराइप्ड बनानास को पकाने के लिए, है ना, इन अनराइप्ड बनाना में राइपनिंग कराने के लिए। तो वो कौन था, इथाइलिन। कौन था, इथाइलिन, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए तो हम चलते हैं किसकी तरफ, डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन की तरफ। किसकी तरफ, डिस्कवरी ऑफ, सॉरी ऑक्सीजन बोल रही हूं, डिस्कवरी ऑफ इथाइलिन। किसकी तरफ, डिस्कवरी ऑफ इथाइलिन। तो अब हम बात करेंगे किसकी, डिस्कवरी ऑफ इथाइलिन, राइट। किसकी डिस्कवरी, इथाइलिन की डिस्कवरी की बात कर रहे हैं हम। कौन थे साइंटिस्ट, H.H. कजिन्स। कब, जल्दी बताइए, इन 1910, 1910 में, राइट, इन 1910। तो इन्होंने क्या देखा बेटा, एक डलिया थी। क्या थी, एक डलिया थी, राइट। इस डलिया में क्या रखे थे, जल्दी बताइए। इसमें रखे थे बनाना। कैसे बनाना, अनराइप्ड बनाना। ये अनराइप्ड बनाना रखे हुए, और यहां पे रखे थे क्या बेटा, पके हुए संतरे। क्या रखे थे, पके हुए संतरे। तो यहां पर अनराइप्ड बनाना रखे हुए थे, और इन अनराइप्ड बनाना के साथ क्या रखा था, पके हुए संतरे, राइट। ठीक है, तो ये रखे हुए यहां पर पके हुए संतरे। क्लियर है, ये क्या है, पके हुए संतरे। तो इनका कहना क्या था बेटा, ये क्या है, राइपेंड ऑरेंज। ये राइपेंड ऑरेंज जो है ये क्या कर रहे हैं, ये रिलीज कर रहे हैं, रिलीज वोलेटाइल सब्सटेंस, राइट। और वो वोलेटाइल सब्सटेंस क्या है, इथाइलिन है। क्या है, इथाइलिन। रिलीज वोलेटाइल सब्सटेंस
that is responsible for ठीक है, for ripening of unripened banana. राइट तो इनका कहना था कि ये क्या रिलीज कर रहे हैं, केमिकल रिलीज कर रहे हैं, वोलेटाइल केमिकल का मतलब जो कि क्या कर सकते हैं, यहां से यहां जा रहा है, राइट ये वोलेटाइल जो है, ये वोलेटाइल सब्सटेंस जो है ये क्या है, गैसियस इथाइलिन है। क्या है, गैसियस इथाइलिन है। क्या है, गैसियस इथाइलिन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। ओके तो ये हो गई डिस्कवरी किसकी, इथाइलिन की। अब बात आती है बायो एसे की। तो यहां पर हम बायो एसे के नाम पर क्या पढ़ते हैं, ट्रिपल रिस्पॉन्स, राइट तो हम यहां पर पढ़ते हैं ट्रिपल रिस्पॉन्स बायो एसे। तो यहां हम बायो एसे जो पढ़ते हैं बेटा वो क्या पढ़ते हैं, ट्रिपल रिस्पॉन्स बायो एसे। तो यहां पर आता है हमारा ट्रिपल रिस्पॉन्स बायो एसे। तो इन साइंटिस्ट ने देखा कि भाई ये क्या दिक्कत हो गई, हमारे कच्चे केले पक कैसे गए। तो साइंटिस्ट जब तक कुछ बात को जान ना ले तो उनको कैसे चैन पड़ेगा, राइट तो उन्हें पता चला कि भाई कोई केमिकल था, वोलेटाइल केमिकल था जो कि इन राइपेंड ऑरेंज से कहां पर चला गया, इन बनाना में, और बनाना में राइपनिंग करा दी, राइट चलिए तो ट्रिपल रिस्पॉन्स बायो एसे में क्या है, तो इनका पहला है जो सीड होता है बेटा, ये क्या है, सीड है, राइट तो सीड में ये क्या करता है, जल्दी बताइए, सीड में ये हुक फॉर्मेशन कराता है। क्या कराता है, हुक फॉर्मेशन। तो सीड में ये क्या कराता है, हुक फॉर्मेशन। तो ये है क्या है, हुक फॉर्मेशन। ये तो एक रिस्पॉन्स हो गया। दूसरा क्या होगा, और क्या कराता है, ये कराता है हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। ये क्या कराता है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। ओके तो ये क्या कराता है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कराता है। ये क्या कराता है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कराता है। क्या कराता है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। ओके और क्या कराता है ये, जल्दी बताइए। नेक्स्ट है, थर्ड है, ये कराता है एक्सिस ब्रॉडनिंग। क्या कराता है, एक्सिस ब्रॉडनिंग। तो थर्ड है, ये कराता है बेटा एक्सिस ब्रॉडनिंग। एक्सिस ब्रॉडनिंग। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? तो ये ट्रिपल रिस्पॉन्स है किसका, जल्दी बताइए, हमारे इथाइलिन का। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो इन्होंने यही कहा है, आपने ये पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं, क्या बोल रहे हैं, लेटर दिस वोलेटाइल सब्सटेंस was identified as ethylene, a gaseous PGR, right? Next है, let us study some physiological effects of these 5 categories of PGR in the next session. तो भाई हम नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, इन PGRs के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इन PGR के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, राइट। डिस्कवरी हो गई इनकी, राइट, इनके फीचर्स हो गए, इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हो गए। हम क्या पढ़ रहे हैं, जल्दी बताइए। अब नेक्स्ट सेशन में इनके
फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स। ओके, आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, हर एक की डिस्कवरी बायो ऐसे आपको याद हो गया होगा, राइट? तो आज का सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा। तो आप हमें YouTube चैनल पर तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रही हूँ, और अगर अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की देरी, जल्दी फटाफट YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे डेली बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, डेली बेसिस पर आप रिकॉर्डेड वीडियोस एज वेल एज लाइव सेशन अटेंड कर सके। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर। तो पेज को फॉलो करने के लिए सिंपली आपको गूगल या क्रोम पर जाना है एंड वहां टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे ही मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करोगे तो आपको इस टाइप का एक पेज ओपन होगा। इस पेज में किंडरगार्टन टू क्लास 12 क्लास तक की कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। स्पेशली 11th एंड 12th क्लास के लिए यहाँ पर आपको स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी, जैसे कि साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम एंड ह्यूमैनिटी स्ट्रीम। इस कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट में हमने क्या क्या चीजें इंक्लूड की है, तो थोड़ा ध्यान से सुनेगा। हम इस प्लेलिस्ट में आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी की पूरी थ्योरी विद एडवांस थ्योरी, वो भी टॉपिक वाइज। इसके साथ ही एनसीईआरटी सोल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, वन शॉट रिवीजन, क्विक रिवीजन एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिससे ना कि सिर्फ आपका थ्योरी पार्ट स्ट्रांग हो, हमने पूरा ध्यान रखा है कि थ्योरी पार्ट के साथ आपका सोल्यूशन पार्ट, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज पार्ट भी स्ट्रांग होना चाहिए। आप डेली प्रैक्टिस कर पाए, आप डेली रिवीजन कर पाए, इस बात को ध्यान में रखकर हमने इस प्लेलिस्ट को तैयार किया है, जिससे आपका हर एक क्लास का हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक काफी ज्यादा स्ट्रांग बनने वाला है और आपकी स्टडी काफी स्मार्ट होगी, राइट? इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज www.magnetbrains.com, और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के टॉप कोर्सेज की तरफ। उससे पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पर आपको क्लास 6 to 12 क्लास तक के कोर्सेज अवेलेबल है एंड इंग्लिश मीडियम चैनल पर किंडरगार्टन टू क्लास 12 के कोर्सेज अवेलेबल है। इन दोनों चैनल पे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, तो थोड़ा ध्यान से सुनेगा। हम इन दोनों चैनल पर सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कराते हैं। किसकी? सीबीएसई बोर्ड की। क्या सिर्फ सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जाती? तो जी नहीं, सीबीएसई बोर्ड के साथ हम स्टेट बोर्ड की प्रिपरेशन भी कराते हैं, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे के सारे टॉप कोर्सेज आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में मिलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में, नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।